जय हिंद स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक 11th केमिस्ट्री में मैंने कराया था आपका कि केमिकल्स का यूज़ करके हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं। याद हो गया था सभी को, समझ आ गया था सभी को, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने उससे के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था आपका, कौन सा, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है। और आपको समझ में आ गया था कि फिनॉल एक ऐसा आपका कंपाउंड है जो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों की तरह वर्क करता था, लेकिन डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पर। समझ गए ना। तो मैंने आपको यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट, और हाँ एक बात और, डिसइंफेक्टेंट से मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ याद आ गई। आपको पता है ना, इस समय कोरोना बहुत चल रहा है, ठीक है, और इसी डिसइंफेक्टेंट कहाँ पर यूज़ होता है? नॉन लिविंग सरफेस से जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ होता है, बताया था ना जस्ट अभी, ठीक है। लेकिन जो आपके कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, जानते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उन्होंने पता क्या बोला था अपनी सीनेट में कि ये जो आपका इतना कोरोना फैल रहा है तो डिसइंफेक्टेंट लोगों को पिला दीजिए। समझ सकते हैं ना, वो कह रहे थे अगर डिसइंफेक्टेंट लोगों को पिला दें तो लोगों के अंदर से क्या जर्म्स किल नहीं होंगे। और इसके लिए उनका काफ़ी मजाक बनाता वहाँ पर जितने भी केमिस्ट और जो आपके जो भी बॉटनी बायोलॉजी वगैरह के साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत मजाक बनाया था, शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। आप भी कहीं ऐसा ना बोल दें कि हाँ मैडम, जब फिनॉल से पोंछा लगा सकते हैं तो फिनॉल को अगर हम पी लें, या फिर वो हम हाथों में क्या लगाते हैं, सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं तो वो क्या खत्म हो जाता है, हमारा जर्म्स खत्म हो जाते हैं, कोरोना का वायरस मर जाता है। तो उस सैनिटाइजर को पी लें तो क्या होगा, अंदर से भी तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी वाली बात नहीं करनी है आपको, समझ रहे हो ना। मेरी नाक मत कटाना ऐसी बात करके भाई, वो मुझसे कांटेक्ट में नहीं थे ट्रम्प, इसलिए वो कुछ भी बोल गए। मेरे कांटेक्ट में रह रहे हो तो भाई मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, समझ गए ना। चलिए, ठीक है। और पहले कुछ ऐसी भी ड्रग्स बनती थी जो कि कम पावरफुल होती थी, जैसे कि क्विनिन कहाँ यूज होती है, जल्दी से टॉपिक खत्म करो भाई। क्विनिन है, क्विनिन यूज होती है आपकी मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। लेकिन अभी इससे भी आपकी बहुत अच्छी ड्रग्स बनी है, क्लोरोक्विन, ठीक है। और क्लोरोक्विन के अलावा एक और ड्रग्स बनी है, बहुत फेमस है, ठीक है। इसका पहले यूज किया गया था आपका कोरोना के ट्रीटमेंट में भी। अमेरिका ने भी कहा था कि इंडिया मुझे वो दे दो, ड्रग्स दे दो ये वाली। पाकिस्तान ने भी कहा था यार प्लीज थोड़ी सी ड्रग्स दे दो ये वाली, ठीक है। इंडिया ने बहुत सारे लोगों को दिया भी था, ब्राजील वगैरह को, ब्राजीलिया वगैरह को। तो कौन सी ड्रग्स थी वो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, याद आ गया ना। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या है, एक ड्रग है जो डिफरेंट केमिकल का यूज करके बनी है, और वो केमिकल्स ऐसे हैं जो कि मलेरिया डिसीज को इजीली क्या कर देते हैं, आपका ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस समय जो आपका चल रहा है उससे भी आप केमिस्ट्री को समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री कितनी यूजफुल है। कोरोना की वैक्सीन बन जाए, वैक्सीन किससे बनेगी, केमिकल्स जो आपकी डिसीज को सही करने वाले केमिकल्स हैं उनका यूज करके ही तो आपकी क्या बन रही है, वैक्सीन बन रही है। आई होप सो बहुत जल्दी वैक्सीन मिल जाए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिस्ट्री के स्कोप में, थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है आपका यूज्ड इन, केमिस्ट्री कहाँ होती है, यूज्ड इन कंफर्ट्स लग्जरीज एंड प्लेजर, ठीक है। केमिस्ट्री का यूज करते हैं हम अपनी कंफर्टनेस के लिए। इंक कहाँ है भैया, ठीक है, इंक ले आना। तो केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं हम कहाँ पर, अपनी कंफर्टनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाएं हम लोग। जैसे कि पहले हम लोगों के पास जो क्लोथ्स होते थे, ठीक है, पहले किसके क्लोथ्स बनते थे, आपके कॉटन के, ठीक है। लेकिन कॉटन इतना कंफर्टेबल तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं था, कोई ज़्यादा शाइन नहीं होती थी। लेकिन इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ्स बन रहे हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी शाइन होती है, वो सब हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपका क्या हुआ, वो सिंथेटिक फाइबर किससे बने, केमिकल से ही तो बने, हमारी केमिस्ट्री ने ही तो बनाए। और मान लीजिए अगर वो नहीं होते तो क्या होता, सभी के पास तो बेटा इतनी पॉपुलेशन हो गई, सभी के पास कपड़े तो हो नहीं पाते, और कपड़े नहीं होते तो क्या होता, पत्ते पहन के घूम रहे होते, समझ सकते हो ना, पत्ते पहन के घूम रहे होते। मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, बकरी फकरी पीछे पड़ गई तो सोचो क्या हालत होती तुम्हारी, ठीक है। तो केमिस्ट्री ने कितना उपकार किया है हमारे ऊपर कि इतने ड्यूरेबल आपके क्या बना दिए हैं, थ्रेड बना दिए हैं, फाइबर बना दिए, जिससे कि हम बहुत अच्छी टाइप के कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्ट में आपके क्या आते हैं, क्लोथ्स आते हैं, ये सब। दूसरा आपके जो
क्या है, फैन वगैरह है, एसी वगैरह है, बस वगैरह है, ये सब किससे बनी होती है, मेटल से ही तो बनी होती हैं, ठीक है। ये किससे बनी होती हैं, आपकी मेटल से बनी होती हैं। और मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है या फिर मेटल की स्टडी, मेटल की जो आपकी प्रॉपर्टी है, इनकी स्टडी हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। यानी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बस में ही जाते हैं ना, ट्रेन में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, और ये सब किससे बनी है, मेटल से। और मेटल की स्टडी किस में की जाती है, अपनी केमिस्ट्री में की जाती है, ठीक है। तो ये कंफर्टनेस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका एसी, समझ रहे हैं ना, एसी, रेफ्रिजरेटर, इसमें जो आपकी गैसेस हैं, ठीक है, पहले तो आपको पता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज की जाती थी, तो ये भी क्या है, केमिकल कंपोनेंट है जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ को काफी कंफर्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लग्जरीज, ठीक है, आपकी एसी हमें लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करा रहा है। और आपका प्लेजर, इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी देखते हैं। और इससे पहले आपके पुराने टाइम पर जो डिक्स क्या थी आपकी, गाने वगैरह चलाने के लिए कैसेट चलती थी, है ना, वो किससे बनी होती थी, वो आपकी सेलुलॉइड से बनी होती थी। किससे बनी होती थी, आपकी सेलुलॉइड से बनी होती थी, जो कि आपका क्या है, सेलुलोज के साथ बनाया हुआ एक केमिकल कंपोनेंट है, जो आपका क्या है, सेलुलॉइड। ये वास्तव में इससे आपकी टेप की फिल्म बनी होती थी और इसका यूज किया जाता था आपका इंटरटेनमेंट के लिए। डन है इतना? चलिए, तो हमारी केमिस्ट्री क्या कर रही है, कंफर्ट, हमारी लाइफ को कंफर्ट बना रही है। कितने सुंदर सुंदर से कपड़े बना दिए, एसी बना दिया हमारे लिए, हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। लग्जरी और प्लेजर, हमारी जो टीवी है, और इस समय तो वो इंटरनेट आपका जो चल रहा है वो ऑप्टिक ग्लास से चल रहा है ना, ऑप्टिकल ग्लास से चल रहा है। तो वो ग्लास वगैरह इन सब का फॉर्मेशन किसने किया है, भैया केमिस्ट्री के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, टू सेव एनवायरमेंट, टू सेव एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट को सेव रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए भी आपकी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पर जो एसी वगैरह चलते थे, रेफ्रिजरेटर थे, उनमें आपकी क्या चलती थी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस डाली जाती थी, ठीक है। तब हमें पता नहीं था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर सकती है, एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद थोड़ी सी हमारी टेक्नोलॉजी क्या हुई, डेवलप हुई। और टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद क्या पता चला कि जो हम अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एसी या रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, केमिस्ट्री का यूज़ किया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपका क्या लिया गया, दूसरा कंपाउंड बनाया गया जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह वर्क तो करे लेकिन एनवायरनमेंट पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डाले। तो अब आपके बहुत सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली एसी आते हैं, बहुत सारे क्या, जितने भी एसी रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उनमें आपकी सारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैसेस ही यूज हो रही हैं, ठीक है। किसने बनाई, हमारी केमिस्ट्री ने बनाई, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ है कि केमिस्ट्री का और स्कोप आपका कहाँ पर आता है, तो इसका और आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एप्लीकेशन इन वॉर, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, एप्लीकेशन इन वॉर, 6 एप्लीकेशन इन वॉर, ठीक है, वॉर, लड़ाई में। तो केमिस्ट्री का यूज़ करके बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, ठीक है, जैसे कि आपका वॉशिंग पाउडर बनाने की इंडस्ट्री, ठीक है, सोप बनाने की इंडस्ट्री। और सोप आपको पता है क्या होता है, सोप का फॉर्मूला जानते हैं ना, ठीक है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है आपका, C17H35 COONA, क्या है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपका हैं, जैसे कि नमक बनाने की NaCl बनाने की इंडस्ट्री है,
ठीक है। तो ये सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, फाइबर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, ये सब किस पर बेस्ड है? ये सब बेटा हमारी केमिस्ट्री के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है कि कौन से कंपाउंड किस तरीके से रिएक्शन करके आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ रहे हैं इतनी बात? ठीक है। पॉलीथीन वगैरह आपकी और जितने भी आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, ये सब केमिस्ट्री के प्रिंसिपल, केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड के जो यूजफुलनेस है उस पर क्या है? बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन इन वॉर। जब लड़ाइयाँ होती है ना, युद्ध होता है धुआंधार वाला, ठीक है। इनफैक्ट आपका वॉर के अलावा दिवाली आती है ना, दिवाली पर क्रैकर्स यूज़ किए जाते हैं, पटाखे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें भी आपके क्या है? केमिकल यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि तरह कलरफुल आपकी क्या निकलती है? लाइट निकलती है उन क्रैकर्स में से, ठीक है। वॉर में आपका TNT यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है आपका? TNT, RDX सुना होगा, RDX, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं? केमिकल कंपाउंड हैं। और ये TNT, RDX ये केमिकल कंपाउंड हैं जिनका यूज़ किया जाता है आपका कहाँ पर? वॉर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके एटम बम, नाम से ही पता चल रहा है, एटम बम, ठीक है। एटम बम, एटम कहाँ पर पढ़ते हैं? केमिस्ट्री का ही तो वर्ड आ रहा है एटम, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन करके लार्ज अमाउंट में आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जहाँ पर भी एटम बम ब्लास्ट किया जाता है वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है या जो भी आपकी लिविंग थिंग्स उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का यूज़ हम वॉर में भी करते हैं अपनी कंट्री को सेव करने के लिए। डन है इतनी बात? चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मैं कह दूँ सीधी सी बात, ह्यूमन इज अ केमिकल क्रिएशन, ऊपर लिखते हैं यार, ह्यूमन की बात करो तो बिल्कुल ऊपर लिखो। और सुनो, ह्यूमन की तो हम बात बता देंगे, लेकिन लाइक सब्सक्राइब आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, आई नो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स से भी करिए, कहिए, कम से कम 4-5 फ्रेंड्स से तो कहिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। और हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक। देखो आज मैं कितनी जल्दी आ गई पढ़ाने के लिए, है ना। वो 2 दिन पहले मैं पानी पीने चली गई थी, थोड़ा भटक गई थी, पता उसकी भी थोड़ी सी कहानी ये हो गई थी कि जैसे कि तुम लोग जाते हो ना, ये तुम्हारा क्लास है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की असर आ ही जाता है ना। तुम्हारी क्लास है, मैम से पूछ के जाते हो, मैम पानी पिया है? ये पानी है। तो जाते तो सीधे हो और फिर आते कैसे हो? यहाँ से ऐसे ऐसे, पहले यहाँ पे टॉयलेट गए, यहाँ पर लाइब्रेरी चले गए, फिर यहाँ पर केमिस्ट्री लैब चले गए, केमिस्ट्री लैब, ठीक है। फिर यहाँ से पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के फिर से टॉयलेट गए और फिर पानी पिया, पानी पी के पूरे बरामदे में घूमते घामते तब तुम कहाँ पहुँचे? क्लास में पहुँचे। बिल्कुल यही कहानी मेरे साथ हुई थी। आ जाओ, माइंड फ्रेश हो गया। चलिए, अब ह्यूमन इज अ केमिकल क्रिएशन, कौन था आपका? ह्यूमन लास्ट है। अगर मैं कहूँ केमिस्ट्री का यूज कहाँ किया जाता है या फिर केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, तो पूरा ह्यूमन इज अ केमिकल क्रिएशन, ठीक है। ह्यूमन, आप लोग, हम सभी क्या हैं? एक पूरे केमिस्ट्री के ही बने हुए हैं। हम सब क्या हैं? एक केमिकल क्रिएशन है, ठीक है। अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो हमारे ब्लड का मेन कंपोनेंट, ब्लड आपको पता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। और उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? आयरन। अगर कभी ब्लड की कमी हो जाती तो डॉक्टर कहते हैं ना आयरन इनटेक करिए, समझ रहे हैं ना, आयरन इनटेक करिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितने भी आपके सेल्स हैं, ठीक है, वो सब आपके मिलकर बने हुए हैं, वो सब आपके मिलकर बने हुए हैं डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट से। जैसे कि ब्लड का मेन कंपोनेंट आयरन है, आपका जो बोन्स हैं, बोन्स में आपका क्या होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। लिख देते हैं फटाफट से, जो आपका ब्लड है, ब्लड में आपका क्या है? आयरन है। बोन्स हैं, बोन्स में आपका क्या है? कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। आपके टीथ हैं, टीथ में आपकी फ्लोरीन प्रेजेंट होती है, समझ रहे ना, फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोराइड, ठीक। आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स किससे बनी हैं? प्रोटीन से।
और प्रोटीन भी आपको पता है क्या है, प्रोटीन आपका एक पॉलीमर होता है किसका, एमिनो एसिड का। ठीक है, प्रोटीन क्या है आपका, पॉलीमर है, पॉलीमर है किसका, एमिनो एसिड का। और एमिनो एसिड क्या है आपका, एक वही केमिकल कंपोनेंट है जिसमें अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं, अमाइन ग्रुप और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझ गए। और ये ग्रुप आ रहे हैं तो क्या है, प्रोटीन भी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। तो हमारी मसल्स भी केमिकल से बनी, हमारी बोन्स भी केमिकल से बनी है, हेयर भी केमिकल से बने, केमिकल का मतलब है आपकी एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ठीक है, प्रोटीन है ना, केराटिन प्रोटीन है। और टीथ भी आपके फ्लोराइड है, बोन्स कैल्शियम फास्फोरस, और आपका ब्लड है उसमें आयरन एक मेन कंपोनेंट है। समझ रहे हैं ना आप इतनी बात। ठीक है, तो ह्यूमन भी क्या है, एक स्पेसिफिक केमिकल क्रिएशन है। ठीक, तो हमारी बॉडी भी इतनी केमिकल से मिलकर बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री का स्कोप क्या है हमारी लाइफ में, हम खुद केमिकल के बने हुए हैं बेटा। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री का काफ़ी स्कोप है हमारी लाइफ में। अब बात करें केमिस्ट्री यूजफुल है या फिर आपकी क्या है, हार्मफुल है। तो केमिस्ट्री वैसे तो बहुत यूजफुल है, लेकिन कब तक आपकी यूजफुल है बेटा, जब तक आप उसका एक लिमिट में यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना, कि किसी भी चीज का एक लिमिट में यूज कर रहे हैं तब तक तो केमिस्ट्री हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। लेकिन जब आप इसका क्या करने लगेंगे, अनलिमिटेड यूज करने लगेंगे, ठीक है, इसका कुछ गलत तरीके से यूज करने लगेंगे, तो ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे आप इनका जो वॉर में हम क्या बनाते हैं, मिसाइल्स, या फिर वॉर में यूज़ करते हैं, मिसाइल्स यूज़ करते हैं, RDX यूज़ करते हैं। इनका अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर अधिक यूज़ कर लिया तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपका डेंजरस इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम AC का यूज़ कर रहे हैं, सही है, आपकी लाइफ लग्जीरियस हो रही है सीरियस मत होइए, आराम से पढ़िए। ठीक है, हमारी लाइफ कैसी हो रही है, लग्जीरियस हो रही है। लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी पड़े थे। जैसे आपको पता है, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसने इन्वायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, प्लास्टिक मार्कर बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, यूजफुल चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं, लेकिन प्लास्टिक इतनी ज़्यादा हो गई कि हम उसे यूं ही फेंक देते हैं, यूं ये लिया फेंक दिया, ये लिया फेंक दिया, तो प्लास्टिक एक जगह डिपोजिट होने लगी। ठीक है, और क्या हुआ, एनवायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डाला। ठीक, तो केमिस्ट्री इज वेरी 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 यूजफुल, लेकिन उसका जो यूज़ है हमें एक लिमिट में रह के करना है और मिस यूज़ नहीं करना है। टू अवॉइड मिस यूज़ नहीं करिए, बस यूज़ करिए। तो केमिस्ट्री हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। ठीक है, चलिए, भगवान का दिया एक वरदान है केमिस्ट्री। और आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, बाय।